आज सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हैं। ये हमेशा से बड़ा अहम दिन रहा है पाकिस्तान के ओवरऑल जो डायनामिक्स हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट बार का हमेशा से बड़ा अहम किरदार है और आने वाला साल और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ऑन गोइंग हमारे पास कियोस चल रहा है इस वक्त जुडिशरी में भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हालिया वाक़यात हुए हैं वो सबके इल्म में हैं। तो बार को और सुप्रीम कोर्ट बार को अपना बहुत अहम किरदार अदा करना है इस सारे प्रोसेस में। मैं बात करना चाहूँगा इमरान खान साहब के हवाले से जिनको मैं गुज़िश्ता पौने 2 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इन 2 सालों में इमरान खान साहब के खिलाफ जितने केसेस आए, अफसोस की बात यह है कि उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर आज दिन तक जितने भी केसेस दायर किए गए, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट, कोई भी इसके ऊपर फैसला ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया, ना लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आया और फंडामेंटल राइट्स की रोज वायलेशन जो है वो होती रही। मैं आपको सिर्फ कल का अगर हवाला दूं तो कल मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात बहुत अरसे के बाद हुई, तकरीबन 1 महीने के बाद हुई। वो क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, वो क्या दहशतगर्दी का थ्रेट या अलर्ट था जिसकी वजह से डियाला जेल में तमाम ट्रायल्स, तमाम मुलाकातें, इमरान खान साहब की भी और आम कैदियों की भी, वो सब जो थी वो सस्पेंड रही गुज़िश्ता 1 महीना। और जब कल उनसे मुलाकात हुई फाइनली तो वहां पर मालूम पड़ा इमरान खान साहब बहुत विजिबली पर्टर्ब थे, जो उनको सलूक उनके साथ रखा गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, एक लीडर हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, उनको बड़ी इनह्यूमेन कंडीशंस में उनको रखा गया, बगैर बिजली के रखा गया 5 दिन तक, ना दिन ना रात, कोई लाइट नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई फैमिली से मुलाकात नहीं, कोई वकला से मुलाकात नहीं। तो ये बड़े डिस्टर्बिंग और बड़े कंसर्निंग और बड़े अनफॉर्चुनेट वाकयात हैं जिसके लिए हमने कल जो है वो आवाज़ उठाई। मैं साथ ही साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ख़वातीन की हद तक ये बहुत खुशाइंद बात है कि बुशरा इमरान साहिबा, इमरान खान साहब की अहलिया और इमरान खान साहब की बहनें उज़्मा खान और अलीमा खान की फाइनली उनकी ऑर्डील तो ख़त्म हो चुकी है, मगर लाहौर में अभी भी बेशुमार ऐसी ख़वातीन हैं, जैसे जो पहली खातून मेरे माइंड में आती हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एल्डरली फीमेल हैं, उनकी एलमेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट है, मगर आज दिन तक उनको रिलीफ नहीं मिली, आज दिन तक उनकी इनकारसरेशन जो है वो चल रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल जो आज के इलेक्शंस हो रहे हैं इनके बाद एक बेहतर साल होगा हमारी अदलिया के लिए, लीगल फटर्निटी के लिए, और बहुत अहम किरदार है जो बार को और बार के ओहदेदारान को जो अदा करना है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के फलाह के लिए और आने वाले वक्त में, ताकि पाकिस्तान इन द राइट डायरेक्शन जो है वो मूव करे। अदलिया की आज़ादी बहुत इम्पोर्टेंट है और इस सब में मैं आज के तमाम कैंडिडेट्स को जो है वो मुबारकबाद पेश की जो अदा करूंगा। अच्छा कॉन्टेस्ट चल रहा है, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आज कसीर तादाद में वोट डालने आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि मे द बेस्ट में विन और इंशाल्लाह आकर वो अपना किरदार भी भरपूर अदा करें। द मच नीडेड किरदार, द मच नीडेड किरदार इस वक्त ऑल आइज आई वुड से ऑन द लीगल प्रोफेशन, ऑन द जुडिशरी। आप देखें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी इंपॉर्टेंस ले चुका है हमारा जो है ये हमारी अदालतें और हमारा ये तमाम प्रोफेशन को बड़ी इंपॉर्टेंस है इसको। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि ये बेहतरी का साल हो। थैंक यू वेरी मच। आपने दोनों ग्रुप के स्लोगन पर बड़े होंगे, एक ग्रुप का नारा है एंटी एस्टेब्लिशमेंट और सबमिशन आईनी करना, दूसरे ग्रुप का नारा है कि सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी और मुखला के लिए फंड वगैरह। तो इन दोनों में से कौन सा आपको ज्यादा बेहतर लगता है? देखें, अगर बंदा अपनी लालच को छोड़ दे और अपनी सेल्फिश अप्रोच को ना रखे तो हाउसिंग सोसाइटी बाद में आती है। सबसे पहले मुल्क आता है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आता है, सबसे पहले आईन आता है और सबसे पहले जो है फंडामेंटल राइट्स आते हैं मेरी नज़र में। तो मैं दोबारा यही कहूँगा कि हमारे प्रोफेशन का, हमारी अदलिया का जो वकार है कुछ अरसे में वो काफ़ी मजरू हुआ है और काफ़ी बुरे तरीके से हम हर्ट हुए हैं। तो ये साल हम उम्मीद करते हैं बेहतरी का साल हो। ये साल किसी हाउसिंग सोसाइटी तो 3-4 साल से ये मैं नारा सुन रहा हूँ
केसी स्लोगन पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटी एक इंडिविजुअल की हद तक है, हमें बियॉन्ड हाउसिंग सोसाइटी पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क की आइन और बका को और पूरे मुल्क की इकोनॉमी को हमने मद्देनजर रखना है। सिर्फ अपनी पर्सनल गेन्स को और पर्सनल अपनी जो है वो बेनिफिट्स को से बालातर होके जो है वो सोचना होगा। थैंक यू। कि बुकला जो है वो एक ऊपर लग के दोनों ग्रुपों को पता चल रहा है कि एक रूल की हमारी एक पीटी की हमारी है, जबकि बुकला जो एक प्रोफेशनल और न्यूट्रल है, और ये चीजें जब सामने आई है तो बहुत सी चीजें जो है खुलकर सामने आ रही हैं। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशन की एक दिक्कत है कि आप पे लेबलिंग हो जाती है और आप पर ब्रांडिंग हो जाती है। जैसे गुज़िश्ता 1.5 साल से मैं इमरान खान साहब का अगर वकील हूँ तो एक तासुर ये होगा कि गालिबन मैं पीटीआई हूँ, जबकि ऐसी बात नहीं है। आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर। मैं जनरल परवेज मुशर्रफ का भी वकील रहा, मैं जहांगीर तरीन साहब का भी वकील रहा, मैं इमरान खान साहब की भी 1.5 साल से वकालत कर रहा हूँ, और शायद इसीलिए वकालत कर रहा हूँ 1.5 साल से क्योंकि प्रोफेशनल रह के वकालत की है। सो मेरा ख्याल है जो इलेक्शंस हैं उनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन से बहुत ऊपर जो है वो होकर हमें सोचना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज आर अ फैक्टर, शुड नॉट बी द फैक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ट्रेंड यही चल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का बार पॉलिटिक्स में और बार के कैंडिडेट्स में अमल दखल और स्टेक्स बहुत आए हैं। ये नहीं होने चाहिए। यही वो चीजें जहां से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खतरे में आती है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो इफेक्ट होती है वो बार पॉलिटिक्स में और बार कैंडिडेट्स में अननेसेसरी बेजा एक्सेसिव इंटरफेरेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज है। मैं पर्सनली स्पीकिंग मैं इसके खिलाफ हूँ। ये वकला का एक प्रोफेशन है, आपने यही देखना है कि वकला कम्युनिटी के लिए और एक ब्रिज है ये ऑफिस बिटवीन द लॉयर्स एंड द जुडिशरी। तो वो लोग आने चाहिए जो ये बेस्ट किरदार अदा करें। तो अब किरदार जो है वो बहुत ऊपर जा चुके, सो पहले वो बेसिक काम जो है वो हम वो भूल चुके। सो सबसे बेसिक काम यही है कि हमारे लॉयर्स की ग्रूमिंग हो, हमारे अदालत में इम्प्रूवमेंट्स आए, हमारे जुडिशल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आए। मैं तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे कमेंट कर सकता हूँ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कितनी रिफॉर्म्स की जरूरत है इस वक्त। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि आपकी खान साहब से मुलाकात हुई, खान साहब काजी साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बता बैठे थे, क्या यहिया अफरीदी के हवाले से कोई किसी किस्म के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके? देखिए, मैं पर्सनली याया अफरीदी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। बहुत ही इज़ वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी सीजन्ड, वेरी अपराइट, वेरी ऑनेस्ट जज की उनकी माशाल्लाह रेपुटेशन है, और इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि वो ही विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। तो इमरान खान साहब ने मेरी मौजूदगी में याया अफरीदी साहब के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने नहीं एक्सप्रेस किए। हम यही ही माशाल्लाह द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और आने वाले वक्त में उनके ऊपर, जैसे कहते हैं ना, ऑल आइज ऑन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कि वो अपने सुप्रीम कोर्ट को कैसे चलाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्पेशली इमरान खान साहब के साथ होने वाली ज्यादतियां हैं, उनको भी एक नज़र देखें कि उनको किस तरह उनके मुकदमात जो हैं वो ट्रायल कोर्ट्स और जेल में बैक टू बैक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का प्रोसेस जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। एक के बाद एक झूठा केस बनाया जा रहा है जो ज़मीन बोस पर सिर्फ होता जा रहा है, मगर अदलिया उस ऑन गोइंग एब्यूज़ को रोकने के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर रही। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। चलें, आज के लिए काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।